कल ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, आज के युग में नारी का सम्मान करना देवी का पूजन करने जितना ही आवश्यक है, नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए। और उसके बाद कमलनाथ का यह बयान आ गया। लेकिन उससे इतर जो बातें आज सोनिया गांधी ने कही कि लोकतंत्र खतरे में है, आशुतोष, क्या यह समझा जाए कि संबित पात्रा जो कह रहे हैं कि साहब ये तो 2013 से वही भाषण बार बार पढ़ देते, क्या ये कांग्रेस का कुल मिला के एक पॉलिटिकल प्लैंक है केवल कि भाई लोकतंत्र खतरे में? रोहित, चूंकि इसमें कमलनाथ का संदर्भ आया इसलिए मैं उस पर एक बात जरूर कहूंगा। मुझे लगता है कमलनाथ ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए, घोर निंदा होनी चाहिए। राजनीति के अंदर किसी को इस तरीके की छूट नहीं दी जा सकती, आप किसी महिला के प्रति किसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है। इसमें किसी तरीके का, और मुझे ठीक लगा कि कम से कम सुप्रिया जी ने इस बात को कहा कि उन्होंने दूसरे शब्दों का चयन करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं पार्टी के प्रवक्ता है, लिहाजा वो निंदा नहीं करेंगे। लेकिन जो कमलनाथ ने कहा उसकी निंदा होनी चाहिए और कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल, आपने जो कहा कि जो सोनिया गांधी ने सवाल खड़ा किया है, क्या कांग्रेस एक नए तरीके का नैरेटिव लाना चाहिए? मैं सिर्फ बीजेपी को इस बात की याद दिलाना चाहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस को 1977 की याद दिलाई थी, जब 2017 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था लालकृष्ण आडवाणी ने, और उन्होंने कहा था कि आज जो देश के अंदर माहौल है वो 77 के माहौल से ज्यादा खराब है। देश के अंदर इमरजेंसी के हालात उससे ज्यादा खराब हैं। ये मेरे बयान नहीं है, ये लालकृष्ण आडवाणी के बयान है। तो आप अगर जिस देश के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़े कि आज से 20 साल के बाद अगर पीढ़ी मुझसे पूछे कि जब लोकतंत्र खतरे में था तो हम लोग चुप क्यों थे, तो ये तो मैंने पहली बार सुना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुहाई देनी पड़ी हो कि देश के अंदर लोकतंत्र खतरे के अंदर है। अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर जो है अगर उसको थोड़ा अगर वॉइस ऑफ डिसेंट की बात करता है तो उसके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स तमाम के अगर किसी तरीके से लगने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। मीडिया की बात मैं फिर नहीं कहूंगा क्योंकि जैसे मैं मीडिया के बारे में बोलूंगा आप भी नाराज हो जाएंगे और हमारे दूसरे साथी भी नाराज होंगे, लिहाजा मैं मीडिया की बात करता ही नहीं। सवाल सबसे बड़ा आज की तारीख में यह है कि क्या इस देश के अंदर तमाम संस्थाएं आज सुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं है? मेरा अपना मानना है संस्थाएं सुरक्षित नहीं है। और जहां तक शशि थरूर के बयान की बात है, आप लालकृष्ण आडवाणी के बयान को उठा के देख लीजिए। 2005 में पाकिस्तान जाके जिन्ना की मजार पे उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद जसवंत सिंह ने क्या कहा था, और लालकृष्ण आडवाणी को अगर आप जिन्ना परस्त कहते हैं तो ऐसे शख्स को 2009 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों बनाया? आप ये चाहते हैं कि शशि थरूर की स्थिति राजनीति में लालकृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह वाली हो, जो कि पाकिस्तान में जिन्ना वाले पूरे प्रकरण के बाद क्या कुछ हुआ आप भी जानते हैं अच्छे से? नहीं, मुझे याद दिलाने की आवश्यकता है कि बीजेपी को ये सवाल उठाने का दूसरी चीज आपने कहा कि मैं नाराज हो जाऊंगा इसलिए आप मीडिया पे नहीं बोलेंगे। लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान क्या सर आप मेरी नाराजगी की चिंता करते हुए तय करते हैं कि आपका स्टैंड क्या रहेगा किसी विषय पे? अगर आज मैं जिन्ना की तारीफ करूं तो ये बीजेपी की ट्रोल आर्मी और इनके जान से मारने की धमकी देने वाले लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग भूल जाते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था, जसवंत सिंह ने पूरी किताब लिखी थी उसके ऊपर। आशुतोष जी, मैंने ये पूछा कि आप मेरी नाराजगी की चिंता करके ये तय करके आते हैं कि आज क्या बोलूंगा क्या नहीं? कभी कभी सोचना पड़ता है, कभी कभी सोचना जरूर पड़ता है। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम आपने इतना ख्याल रखना शुरू किया वापस कि कभी कभी सोच के बोलते हैं। नहीं ठीक है सर, अच्छी बात है, मैं तो तारीफ कर रहा हूं और मैं सुप्रिया की भी तारीफ कर रहा हूं कि उन्होंने उस शब्द के लिए कम से कम इतना कहा यहां बैठ के कि उनको शब्दों का चयन सही करना चाहिए था। लेकिन अवनिजेश अवस्थी जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि सोनिया गांधी की स्क्रिप्ट वही है, हर बार जब उनका बयान आता है तो स्क्रिप्ट वही रहती है, क्या आशुतोष जी को सुन के भी आपको वैसा ही लगता है कि स्क्रिप्ट वही रहती है? आज उन्होंने केवल उसमें से एक अंतरा निकाल दिया है जो उन्होंने बता के निकाला कि ये वाला अंतरा मैं नहीं बोल रहा हूं। रोहित जी, लोकतंत्र में खतरे की पहचान सबसे ज्यादा ये होती है कि उसके बारे में कोई बात ना कर पाए। लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब ये कोई कह भी ना सके कि लोकतंत्र खतरे में है। आशुतोष ने देखा होगा 1975 से 77 का माहौल, जब आदमी को ये कह भी नहीं सकता था। जहां पर आशुतोष टीवी पर और जिन नेताओं के और जिन वक्तव्यों की बात कर रहा है वो अगर खुलेआम कह रहे हैं तो इससे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या प्रमाण हो सकता है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है? लोकतंत्र में सबसे पहला मानदंड क्या है कि आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके, कह सकें। अगर आज ये है प्रधानमंत्री को 52 गाली दे सके, शब्दकोश की कोई गाली बचे ना, उसके बावजूद अगर लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है तो मुझे हैरत होती है।
ये ठीक है। आप आज आशुतोष ने 4 जजों का उदाहरण दिया, वो लोकतंत्र की पहचान नहीं था क्या? कि आज जजेस भी सामने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये लोकतंत्र का प्रमाण है। ये लोकतंत्र का प्रमाण वो नहीं होता जहां पर 3 को सुपरसीड करके किसी और को बना दिया जाए जज। तब सारी व्यवस्थाएं बहुत सुरक्षित थी, सारे इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा सुरक्षित थे। किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को, आईएएस अफसर को मंच पर खड़े होकर के निकाल दिया जाए, तब सब सुरक्षित था।